सियाराम लोगों से चर्चा करके हम अब पहुंच गए हैं उस पावन जगह पर जिसकी वजह से अयोध्या धाम पूरी तरह से इस वक्त मंगलमय हो गई है। श्री राम का मंदिर आप देखिए, ये वो प्रांगण है और लोगों की, भक्तों की भीड़ लाखों की संख्या में है। कितनी संख्या है इसका अनुमान लगाना भी यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि ये देखिए पीछे अगर आपको दिखाई देंगे तो सिर्फ एक हुजूम जो कि लोगों का है। और ये लोग उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत से नहीं, बल्कि विश्व भर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब जब हम अपनी चुनावी यात्रा को यहाँ लेकर के आए श्री राम मंदिर के दर्शन कराने और खासकर अयोध्या वासियों के पास, तो जाहिर तौर पर हमारा एक सवाल बार बार सबसे था कि राम मंदिर क्या मुद्दा है इस चुनाव में। क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 80 सीटों की बात हो रही है कि बीजेपी बहुत प्रभावशाली बनकर निकल रही है, ऐसा सर्वे बता रहे हैं, ऐसा लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर बात है क्या, वही तो देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे। और देखिए जय श्री राम, और श्री राम के साथ यहाँ पर लोग हैं। जरा मैं कहाँ से आए? कोलकाता से। दर्शन होगा? एकदम बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं, सोचे भी नहीं थे इतना सुंदर दर्शन होगा। क्या मन में भावना है? मन में बस खुशी है, और हर साल बुलाए हमको राम जी। अभी तो मंदिर बन ही रहा है, लेकिन मंदिर देखकर कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोदी जी इतना अच्छा काम किए, बहुत सुंदर। मोदी जी तो चुनाव भी आ रहे हैं, मोदी जी के लिए क्या कहें? जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब कोलकाता में भी जय श्री राम। जय श्री राम। कोलकाता में तो दीदी है। नहीं, जय श्री राम। क्या इस बार जब आप जाएंगी नारी शक्ति इस बार वोट डालने, तो मन में क्या मुद्दा? जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही मुद्दे पर वोट, मुद्दे जय श्री राम। फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। मोदी जी ने ऐसा क्या किया है जो उनको इस बार चुने? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जैसे कि राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर आपके लिए मुद्दा? गौरव, हिंदुत्व का गौरव है, गौरव है राम जी। आपको भी ऐसा लगता? नहीं, मेरे को ये लगता है कि मंदिर के अलावा देश के कुछ और भी काम हैं, जो जिस सीट पे वो बैठे हैं उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। तो मेरे लिए ये है कि देश का काम तरक्की हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय मंदिर की जगह देश का उन्नति हो, वो ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कैसे, मतलब क्या मुद्दा? हर चीज में सफाई को लेके, देश की तरक्की को लेके, ईडी को लेके, जो देश में हो रहा है, देश में लोगों का, जिसको हमारे देश को बहुत से लोग नहीं जानते थे, वो जान रहे हैं कि हमारे देश में है, ये चीज जरूरी है। आपको लगता है कि ये ईडी का मुद्दा है? देखिए, अब आप ज्यादा मेरे से समझदार हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं मेरे से, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है मेरे से। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, आपका राम मंदिर, आपका और देश का सब तरफ से उन्नति किया है, ऑल ओवर इंडिया में। आप विदेश में भी बहुत नाम है मोदी जी का। बस और का 80 सीटों पे उत्तर प्रदेश की असर पड़े? 80 पे 80 लेगा पूरा। अच्छा। बंगाल में फिर लेगा 30 सीट। बंगाल में 30 एकदम 100%। ममता अब की बार गई, क्यों? एकदम वो नहीं चलेगी, वो एकदम नहीं चलेगी एकदम। इस बार ममता जी अब गई, इस बार नहीं चलेगी। नहीं, अखिलेश और राहुल? अखिलेश का तो खेला खत्म है। यहाँ यूपी में योगी जी 80 में 80 जा रहे हैं लेके। 80 में 80? ओके। सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर? राम मंदिर के नहीं, और नहीं, कुछ में ठीक है, सब कुछ में ठीक है। हम लोग के लिए मोदी, जय बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर एक अलग तरीके का माहौल तो दिखाई दे ही रहा है, और जब हम देखते हैं रोजगार की बात है, अलग अलग तरीके से लोगों को कुछ हद तक रोजगार भी मिला। आप ये तस्वीर रामलला की वो रामलला की तस्वीर में रोजगार मिल गया, ये सब मोदी जोगी बाबा का देन है। हाँ, कितनी तस्वीरें बिक जाती? 40-50 बिक जाती है, रोजी रोटी चल रही है, भूखे नहीं मर रहे हैं। अयोध्या में अच्छा रोजी रोटी लग गई है। पहले क्या करते? पहले तो इधर उधर घूमते थे, कोई काम ही नहीं था। मंदिर अब जब से बन गया तब से 10 रुपया रोज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे खुश हैं। बच्चे खुश है? ओहो, और आप भी खुश? हाँ, हम भी खुश हैं। बना दिया, देखो मंदिर बिजनेस बन गया है, बिजनेस ट्रेड लाइन बना दी है मोदी साहब ने, पर अभी मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो वोट ट्रैक्ट करने के लिए मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है, जबकि ये अभी तो मंदिर तो 60% कंप्लीट नहीं हुआ।
ये तो एक पब्लिक हरासमेंट टाइप हुआ है। अयोध्या को भी मालूम नहीं था अभी इतने आदमी यहाँ पर रहने को घर नहीं। जो भी हम बाहर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, मैं अपनी गाड़ी में रात को सोया हूँ। यहाँ पर एक होटल का जो चार्ज है 12,000 रुपये चार्ज है। गवर्नमेंट को पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये तो एक भेड़ चाल बनी हुई, पंजाबी में कहते भेड़ चाल है, बस जय श्री राम। आपको लगता है इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। मोदी जी के तो बहुत पसंद है हम उनका। आपको लगता है व्यवस्था ठीक है? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मेरे लिए मोदी परसों मेरी किस्त डाली थी, मैं वापस जा दिया था। उन्होंने 2,000 रुपये मेरी किस्त डाल दी थी, मैं यहाँ फटाक से आ गया, दौड़ा चला है। तो बहुत खुश है राम राज में, किसी बात की दिक्कत नहीं, यहाँ किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ के आसपास के क्या है, यहाँ से लेके 40-50 गांव के घेरा पेड़ तक पूरा संपूर्ण राम में है, राम नगरी है, सब खुश है यहाँ पर। किसी बात की किसी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पहले और अब में क्या परिवर्तन लग रहा है? अब तो ये मान के चलो कि राममय दुनिया हो गई। यहाँ भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हो गया और हम तो ये चाहते हैं कि पूरा देश राममय हो जाए और आसपास के सभी गांव, तहसील, जिला, पूरा देश राममय हो जाए। चुनाव पर असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, चुनाव का असर ही पड़ेगा। यहाँ के जब देखेंगे जहाँ धर्म का काम होगा, नीति से रहेगा, समाज सही से चल रहा है, क्यों नहीं पड़ेगा चुनाव पे फर्क? चुनाव पे भी पड़ेगा। आपको महाराष्ट्र से आए हैं, हमारे को यहाँ देख के बहुत खुशी हो गई। महाराष्ट्र से आए हैं, दर्शन हो? महाराष्ट्र से आए, बरली वैद्यनाथ से। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है? अच्छा है। कौन सी पार्टी का लग रहा है? हाँ, कौन सी पार्टी लग रही है महाराष्ट्र? अपने मोदी सरकार। बीजेपी, हाँ बीजेपी, ओनली बीजेपी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार वो सो गए। मोदी जी की और योगी जी की लहर में सब बह गए। मोदी योगी योगी तौर पर आपका नमस्ते, मैं तो अयोध्या से ही हूँ। क्या अयोध्या वासी को क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, अयोध्या में क्या बदलाव है? बहुत बदलाव। हम लोग तो यहीं के निवासी हैं, सारे रोड मेंटेन हो गए। पहली बात तो राम मंदिर इतना अच्छा बन गया, भव्य मंदिर बन गया, शायद भविष्य में कोई बना भी नहीं पाता। बहुत अच्छा। एक अयोध्या वासी की जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ? अयोध्या वासी परिवर्तन हुआ, इसमें काफी लोगों को मतलब व्यवसायिक काम भी मिलेगा और विकास इतना हुआ है कि आने वाले समय में शायद 10 साल, 15, 20 साल, 25 साल कोई विकास इतना नहीं कर पाता। विकास हुआ अयोध्या? विकास बहुत हुआ है, बहुत। विकास। आप करते क्या हैं? मैं BSc कंप्लीटेड हूँ और अभी मतलब जॉब चल रही है, नॉर्मल जॉब है। तो रोजगार के अवसर बढ़े? हाँ मैम, काफी। तो अयोध्या वासी की जबानी तो ये बात है कि रोजगार के अवसर बढ़े। आप क्या कर रहे हैं? ये फोटो बेच रहे हैं। अच्छा, ये देखिए रामलला की ये फोटो हैं और तस्वीरें हैं जिनको की खरीदने के लिए काफी लोग आ रहे हैं। आपको भी रोजगार मिला, हम सबको रोजगार मिला है। पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, अब मंदिर के बनने से बड़ा रोजगार मिल गया हमको। हम बेरोजगार थे एकदम, कोई काम नहीं था, रोजगार मिल गए। कमाई इतनी कर लेते हैं? हाँ जी, ओके। आप कहाँ से? हम दिल्ली से। तो यहाँ आकर अब चुनाव भी, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, आपको लगता है यहाँ से चुनाव तक का रास्ता तय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव और ये अलग है। ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। ऐसे अयोध्या में आकर कैसा अनुभव? अयोध्या में आके तो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ माहौल ही अलग है, मतलब इतनी भीड़, ये वो देख के अच्छा लग रहा है। व्यवस्था को देखकर अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारी बात हो रही है कि चुनाव के चक्कर में बन गया राम मंदिर, आपको क्या लगा जब आप यहाँ आए? आपको भी लगा ये चुनावी मुद्दा है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा चुनावी मुद्दा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा जरूर है। एंड बीजेपी के मोदी जी ने कराया है तो उसका डेफिनेटली उन्हें बेनिफिट मिलेगा और मिलना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, क्या लग रहा है? आई थिंक मोदी जी, बीजेपी शुड विन, शुड हैव मेजॉरिटी डेफिनेटली। किस वजह से? सिर्फ राम मंदिर? नहीं, राम मंदिर नहीं, उन्होंने और भी अच्छे काम कराए हैं। करप्शन कोर्ट आया है, यूपी में बहुत भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। सो ओवरऑल आई थिंक उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया है। विकास की राजनीति है, इसलिए उन्हें वोट मिलेंगे। नारी शक्ति की प्रधानमंत्री काफी बात करते हैं, आपको लगता है महिलाओं का जो वोट है वो किसकी तरफ? मुझे लगता है कि मोदी जी को ही मिलेगा महिलाओं का भी वोट, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए भी। मेट्रो चलाई है, बहुत सारे काम किए उन्होंने, तो मेरे ख्याल से मोदी जी को ही मिलेगा। यूपी में सुरक्षा भी एक मुद्दा है। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है ये सुरक्षा का, और मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ कर भी रहे होंगे, पर अभी इतना नहीं हुआ है और भी सुरक्षित महसूस करना चाहती हैं औरतें, पर लेकिन धीरे धीरे करके वो भी मुद्दा रिजॉल्व हो जाएगा। पहले में और अब में परिवर्तन लगता है? बहुत परिवर्तन है।
और परिवर्तन होने की संभावना भी है और होना भी चाहिए। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है और यही उम्मीद कर रही हैं महिलाएं भी कि परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी कई और रास्तों को तय करना है, इसलिए सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा नहीं बनाया जा रहा, बल्कि कुछ और भी बातें हैं जिसको लेकर अभी काम करने की जरूरत है। विपक्ष ने इस चुनाव में एक मुद्दे को काफी धार दी है और वो है बेरोजगारी का मुद्दा। हम यहाँ पर कई सारी जो दुकानें हैं जो कि राम मंदिर के आसपास हैं, जो अयोध्या में है, फैजाबाद जिसका पहले नाम हुआ करता था, वहाँ पर भी है, लेकिन जरा पूछने की कोशिश करते हैं कि इनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है पहले और अब में। क्या नाम है आपका? सादिक रजा नाम है मेरा। इरशाद जी, चूड़ी की, हाँ रजा। सादिक जी, चूड़ी की दुकान है। जी जी। पहले में और अब में कितना परिवर्तन है? जी काफी परिवर्तन आ गया है, दुकानदारी भी अच्छी हो गई है, रोड पे भीड़ भाड़ काफी होते हैं, बस आने जाने में थोड़ी दुश्वारी होती है क्योंकि रास्ता सब बंद ही है, रिक्शा बैटरी वाला चलने दे नहीं रहे हैं, तो आने जाने में जो लोकल कस्टमर हमारे हैं उनको आने में सबसे बड़ी परेशानी है। अच्छा, जो मेले में आते हैं हर कोई आता नहीं है। जी, व्यापार को लेकर अगर देखें उस दृष्टि से कितना अंतर आया पहले में? थोड़ा बहुत अंतर आया मैम जी, थोड़ा बहुत अंतर आया। मतलब रोजगार के अवसर बढ़े हैं या कम? नहीं, बढ़े हैं। इस चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए मुद्दा कोई नहीं है। इस मुद्दे पर वोट डालेंगे? जी वोट हम डालेंगे। अब देखिए, भाजपा सरकार ने जैसे कि राम मंदिर का निर्माण किया, अयोध्या में इतना कुछ बना, तो हम इन्हीं को वोट देंगे। अच्छा। जी, क्योंकि हमें यहीं रहना है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं बाहर का तो कोई जानता नहीं यहाँ क्या कैसे है, क्योंकि यहाँ दिन गुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ यहाँ हमने देखा है, यहाँ हम रातों दिन हम देख रहे हैं, बाहर के लोग नहीं जानते। जो भी योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे काम किया है वो बड़ा ही अच्छा शानदार काम किया है, उनके हर एक काम से हम काफ़ी खुश हैं। सड़कें चौड़ी देखने को मिल रही है, भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है। पहले तो गली कूचा काफ़ी गंदे रहते थे, अब तो सुबह शाम दोपहर 3 टाइम वहाँ भी झाड़ू लगती है, उस रोड पे जहाँ पे कभी झाड़ू नहीं लगते थे। बस यही बेहतर हुआ अयोध्या में। अयोध्या में तो एक तरीके से तरक्की की आप बात। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष के लिए क्या कहें? विपक्ष के लिए देखिए, हम वोट किसको देंगे ये तो हम नहीं बताएंगे आपको ना, लेकिन जो कि मैंने आपको अभी खूबियाँ बताई है, जो मैंने खूबियाँ बताई है आपको, ये अयोध्या के लिए ये बेहतर है। कोई किसी से भी आप पूछेंगे वो आपको इन्हीं खूबियों को के बारे में आपको बताएगा। महिला शक्ति क्या सोच? महिला शक्ति यही सोच रही, मोदी सरकार की जय। आपके लिए सरकार ने क्या किया? एक नारी के लिए नारी ने एक सरकार के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तरक्की हुई, यहाँ दिन दूनी रात चौगनी दिन रात। कल रात में हम ट्रेन से उतरे, व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर तरफ चारों तरफ यहाँ बहुत बढ़िया मौसम है। गंगा घाट देख लीजिए, इधर राम जन्मभूमि देख लीजिए, हनुमानगढ़ी देख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है स्वर्ग में हम आ गए, हम दर्शन पाए, राम लला खुश हो गए, बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ। पहले में और अब में क्या जमीन आसमान का अंतर है। बस हम तो श्री राम की जय कह रहे हैं। यहाँ आए तो राम अयोध्या धाम में आकर मैं बहुत धन्य हो गया हूँ, बहुत धन्य हो गया हूँ। इतना अच्छा लगा कि भगवान के राम के कहने का कोई मेरे पास अर्थ नहीं है कि जो हम कुछ कह सकते हैं। बहुत खुश हैं उनको से, मैंने पहला बार हम आए हैं, लेकिन इतना अच्छा से दर्शन भगवान के हुआ कि हम बहुत धन्य हो गए उनसे। हाँ, बिहार से हम आए हैं। बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में क्या बाहर आ गया, बिहार में तो बाहर आ गया। हाँ, रामलला की अथी पर बहुत धन्य हुआ, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। हाँ, भगवान को अच्छा से हम दर्शन किए, हनुमानगढ़ी भी और रामलला जी से भी बहुत अच्छा हुए, धन्य हो गए हम, मेरा जिंदगी धन्य हो गया। नारी शक्ति क्या सोच रही है इस चुनाव? हाँ, फिर एकदम मोदी सरकार आ जाए, फिर मोदी और जोगी दोनों को जय जयकार कर रहे हैं कि हम मेरे राम आ गए हैं, राम लला आ गए हैं अयोध्या में। हम लोग खुश हैं। श्री रामचंद्र की जय। आप लोगों के लिए चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा मंदिर तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है, और मोदी जी ने अच्छा काम भी किया है, लेकिन हम आज राजनीतिक बात न करके, दर्शन बहुत अच्छा हुआ, भगवान का मंदिर बन गया, हम लोग के लिए सौभाग्यशाली, हम लोग अयोध्या वासी हैं, हम लोग सब सुल्तानपुर के निवासी हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया काम हुआ। सुल्तानपुर में क्या लग रहा है, किसकी हवा? सुल्तानपुर में हवा मेनका गांधी जी, हाँ है तो भाजपा की ही हवा,
लेकिन ये है कि राम मंदिर के बारे में अभी विशेष करके हम बात करेंगे, राजनीतिक बात नहीं करेंगे। पूरे यूपी में राम मंदिर मुद्दा है क्या? जी सुल्तानपुर में अगर मेनका गांधी जी को टिकट मिलता है तो बम्पर वोटों से जीतेंगी, नहीं तो थोड़ी बहुत लड़ाई में हो सकता, कोई न कोई आ सकता है, संघर्ष भी हो सकता है। बाकी मोदी जी का तो कोई जोड़ नहीं, हर हर मोदी, घर घर मोदी है। और यहाँ की जो व्यवस्था है उसके विषय में कहना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए आपसे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा भीड़ को कैप्चर करना, इतनी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था देना सबकी बस की बात नहीं है, ये उसकी है। और ये लहर जो है ना यूपी में नहीं है, पूरे भारत में है। भाजपा की लहर जो है वो पूरे भारत में है, यहाँ केवल यूपी में लहर नहीं है। विपक्ष की लहर कहाँ लग रही है, किस राज्य में लग रही है? यूपी में कुछ है लगता है? नहीं, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब के सामने सब उड़ गए हैं, कमल के सामने सब उड़ गए हैं। अमेठी बगल जान ही रहे हैं ना, वहाँ से स्मृति ईरानी भी जीतेंगी, देखिएगा। जी हाँ, अमेठी में स्मृति, जी स्मृति राष्ट्रीय पूरा भारत में छा गया है, लेकिन अमेठी जो है भाजपा जीतेगी। मतलब हवा भाजपा की लग रही बिल्कुल लग रही है। है, तो बड़े हीरो बने। हाँ, मोदी साहब के राज में तो हम तो हीरो हो ही गए हैं। ऐसे सरकार है, कैसे? ये अयोध्या चमक गई है। अब हमको तो लगता है कि बहुत जल्द जो काम हुआ है बहुत जल्दी काम किए हैं। ये पूरे यूपी में, भारत में जो कर दिए हैं कोई सरकार नहीं कर गया। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जलने वाले लोग जले हैं, लगा रहे हैं झंडू बाम, गूंज रहे तीन ही नाम, योगी मोदी जय श्री राम, हर हर महादेव। युवाओं के मन में इस चुनाव में क्या है? चुनाव का बस मुद्दा ये है कि जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है वैसे अब कुछ युवा का भी हो कि बेरोजगार ना हो, और जैसे जय श्री राम का नारा लग रहा है वैसे हमारा लोग का भी नारा लगे कि आप लोगों का क्या नाम? अरे नारा यही है कि अब जैसे कि युवाओं का काम वाम हो, पढ़ाई लिखाई वाला हो। नहीं हो रहा है? पढ़ाई लिखाई हो रहा है लेकिन जैसे बेरोजगार घूम रहे हैं तो कुछ काम धंधा मिले, नौकरी वोकरी है। क्या करते हो आप? हम काम करते हैं, क्या काम करते हो? ओमेक्स लिमिटेड ऑटो। अच्छा, तो आप तो काम करते हो, रोजगार तो है आपके पास? अरे बाकी तो रोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी घूम रहे हैं। नहीं है रोजगार? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, मिल रहा है, सबको मिल रहा है रोजगार। आपको मिल रहा है? और क्या, हम खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं, रोजगार के सहारे क्यों रहे हैं, हम खुद का सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं। स्टार्टअप? जी, अपना खुद का स्टार्टअप है हमारा, दूसरे के सहारे हम थोड़ी है। खुद का करें, खुद कमाएं, किसी दूसरे को और नौकरी दे, दूसरे के अंडर में करेंगे तो दबा के रखेगा, ऊपर कभी नहीं निकलेंगे। आपके लिए क्या मुद्दा है फिर जब चुनाव में आप वोट डालने जाओगे? आपके मन में क्या मुद्दा? हमारा तो धार्मिक मुद्दा है, जय श्री राम, हम वोट देंगे, बीजेपी को देंगे। हाँ, विपक्ष के लिए कुछ नहीं? कुछ नहीं, वो सब ढोंगी है वाले। तो जय श्री राम इसी नारे के साथ और राम मंदिर का जो मुद्दा है ये ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिल से जुड़ गया है। और यहाँ पर किसी से कुछ पूछो सवाल, लेकिन जवाब में जय श्री राम ही निकल रहा है सबकी ज़बान से। तो जाहिर तौर पर अगर विपक्ष एक अलग तरीके का एजेंडा चला रहा है और कह रहा है कि ये मुद्दा बनाया जा रहा है, तो शायद इन लोगों से सुनने की जरूरत है कि आखिर असलियत क्या है। क्या नाम है? आकाश। आकाश, कितने सालों से काम? मैं तो भाई 2 महीने हुए मैडम। 2 महीने पहले क्या करते? यही लगा रहे थे अपने गांव में। कहाँ गाँव? जिला सीतापुर। तो पहले में और अब में अयोध्या में क्या फर्क लग रहा है? फर्क बहुत सा लग रहा है, अब का नज़ारा देख लो, पहले का नज़ारा देख लो, बहुत अंतर हो गया। आप विकास लगता है? बिल्कुल विकास लगता है मैम। तरह का विकास? अब विकास सही लग रहा है, देखो आप ही देखो, इतनी पब्लिक है, इतनी भीड़ है। अब तो अयोध्या तो बिल्कुल नज़ारा है अयोध्या का, बिल्कुल राम में हो गया अयोध्या में। रोजगार का कुछ फायदा मिला? हाँ फायदा है वो, लेकिन वो हिसाब से फायदा नहीं है जो हिसाब से हम लोग लगा रहे हैं। जैसे लोग तो अब ज्यादा बढ़ गए होंगे आना, ग्राहक? हाँ ज़्यादा हो रहे हैं ग्राहक, भी दुकानदारी हो जाती है बढ़िया। हाँ, तो चुनाव में जब वोट डालने जाओगे तो क्या लगेगा मुद्दा? मुद्दा आप क्या बताएं मैम, क्या है दिल में तो सिर्फ ये मोदी ही है, मोदी जी। मोदी है दिल में मोदी जी है, जो कोई काम कर रहा है अच्छे तो कर रहा है, कोई गलत थोड़ा ना कर रहा है काम। क्या कह रहे थे? अयोध्या राम में हो गया है जी, और हम लोग रेलवे कर्मचारी हैं, भगवान के दर्शन करने आए, लेकिन हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हम लोग के बुढ़ापे का सहारा है।
कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। राम राज में राम घाट खत्म हो गया था और जो नागरिक घाट था उसी में राजघाट को सम्मिलित कर दिया गया था। एक हम तो जोगी जी और मोदी जी से बहुत खुश है। जोगी जी जब खास तौर से आए, पहले अयोध्या का जो स्टेशन भी था एकदम गया गुजरा स्टेशन था। एक बार तो मेरे माथे में भी फूट गया था, घर जाके इंजेक्शन लिए थे। और आज जो देखा ऊपर स्टेशन का कि अगर जो आए कहना क्या है, लेकिन जिस तरह से राम घाट समाप्त हो के राम जी और नागरिक घाट के साथ समावेश कर दिए थे, वैसे यहाँ भी एक सामान में अभी हम गए जब वहाँ रामलला जी के दर्शन में, तो वहाँ भी देखा कि VIP लोगों का समझे है गाड़ी VIP आना जाना, वो अब एकदम उस जोगी जी को कम से कम एक मैसेज जाना चाहिए था कि उसको एक समान आचार संहिता में लगे। अयोध्या धाम में हमने देखा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की एक सीट पर नहीं बल्कि 80 सीटों पर यहाँ बात हो रही है, क्योंकि अलग अलग उत्तर प्रदेश के शहरों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और वो क्या चुनावी चकल्लत करते हैं, क्या चुनावी माहौल है और उनके दिल में क्या है, ये हमने अयोध्या धाम से बताने की कोशिश की। तो क्या बोले भारत की चुनावी रफ्तार में आज अयोध्या धाम से बस इतना ही। अब चलते हैं एक और सफर की तरफ, लेकिन आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।